देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देखिए ये जो जानकारी आ रही है RB003, इस सीरीज के राफेल ने फ्रांस से उड़ान भर दी है, ये जानकारी सामने आ रही है। RB003 हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया है। ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है राफेल से जुड़ी हुई। RB003 सीरीज के राफेल विमानों ने टेक ऑफ शुरू कर दिया है। 2 सीटर RB003 विमान ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें RB003 नजर आ रहा है, 7 पायलट्स नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के राजदूत पहुंचे हैं इन पायलटों से मुलाकात करने के लिए। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, टेक ऑफ से ठीक पहले की यानी ये तस्वीर है, क्योंकि RB003 उड़ान भर चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। ये ताजा जानकारी, ताजा अपडेट आ रही है फ्रांस से इस वक्त हमारे पास। और ये तस्वीर टेक ऑफ से ठीक पहले की तस्वीर थी, जिसमें RB003 आप देख सकते हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहले ये जानकारी आ रही थी कि हिंदुस्तानी समय के मुताबिक 12 बजे टेक ऑफ होगा, लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है RB003 ने टेक ऑफ कर लिया है और टेक ऑफ से ठीक पहले की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने है। देखिए, निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं कि इन सारे विमानों को 2 टेल नंबर दिए गए हैं, जिसमें BS यानी BS धनोआ जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे, और दूसरा है RB यानी राजेश भदौरिया जो इस समय एयरफोर्स चीफ है। तो इन दोनों के नाम पर टेल नंबर दिया गया है। और खास बात ये समीर की इसमें करीब जो मिक्सचर होगा या फिर जो कॉम्बिनेशन होगा वो ट्रेनर का भी होगा और फाइटर का भी होगा, यानी सिंगल सीटर और ट्विन सीटर, ये 2 कॉम्बिनेशन होंगे। ट्विन सीटर यानी जो आपके ट्रेनर्स होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर भी अपने पायलट को ट्रेन करना है, स्क्वाड्रन को तैयार करना है, दूसरी स्क्वाड्रन को हाशिमारा या दूसरी जगहों के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। तो यही कुछ चीजें हैं जो लगातार इन तस्वीरों में दिख पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली स्क्वाड्रन 17 यानी जो गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है उसके CEO खुद इस पे मौजूद है, और ये बात खुद उन लोगों को लीड कर आएंगे। और रक्षा मंत्री जब मौजूद थे वहां पर, तब भी वो वहां मौजूद थे। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ऐतिहासिक पिक्चर्स हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार जब ये चीजें भारत की जमीन पर आएंगी, जब ये देखिए और क्लोज तस्वीर हमारे पास आ गई है सुमित, इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं, यही वो RB003 राफेल है जिनकी विशेषताओं का जिक्र सुमित चौधरी कर रहे थे। यह तस्वीर आप देखिए TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं फ्रांस से। RB003 ये 2 सीटर लड़ाकू विमान है राफेल, इसने टेक ऑफ कर लिया है। और टेक ऑफ से पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो 7 पायलट्स जो कि इन 5 राफेल विमानों को लेकर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपने देखी। और अब TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं RB003 के 3 सीरीज के उस विमान की जिसने अब से थोड़ी देर पहले टेक ऑफ कर लिया है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, जहां तक वायुसेना का सवाल है, बार बार यह कहा गया है कि कोशिश यह की जाएगी कि विमान को जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचने के बाद ऑपरेशन लेवल तक ले जाया जाए। इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसमें करीब 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा कि पहले जो 5 विमान होंगे उनको तुरंत ऑपरेशनलाइज किया जाए। और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी ऑपरेशनल कंडीशंस में आ रहे हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊं समीर कि जब भी कोई फाइटर आता था उसको लेकर असेंबलिंग हुआ करती थी, दूसरी चीजें हुआ करती थी, लेकिन ये आते ही ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी इसकी गेम चेंजर पोजीशन था। और ये आप मान के चलिए कि इसमें जो मिसाइल सिस्टम लगे, ना सिर्फ इसकी रेंज बल्कि जो इसकी मिसाइल सिस्टम थे, वो एक अपने आप में गेम चेंजर के तौर पर साबित होने वाले हैं। समीर, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्रांस से अबू धाबी होते हुए भारत आ रहे हैं 5 राफेल विमान। फ्रांस से फाइटर जेट राफेल भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। यह इस वक्त की सबसे अहम अपडेट है। RB003 सीरीज के राफेल ने टेक ऑफ कर दिया है और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं उसी 2 सीटर RB003 सीरीज वाले राफेल विमान की पहली तस्वीर, जिसने टेक ऑफ कर लिया है फ्रांस से। और अब 29 तारीख को ये 5 के 5 विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे और ये पहली खेप है। और माना यह जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर
18 राफेल विमान, यानी पूरी की पूरी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी राफेल विमानों की। 18 विमान यहां पर पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि 2016 में जो डील हुई थी 59,000 करोड़ की तकरीबन, वो 36 राफेल विमानों की थी और अब डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। और पहली खेप राफेल विमानों की आज उड़ान भरने जा रही है। पहला RB003 जो राफेल विमान है 2 सीटर, उसने अब से थोड़ी देर पहले उड़ान भर ली है और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप उसी विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हमने वो तस्वीर दिखाई RB003 सीरीज के पहले राफेल विमान की, जिसने टेक ऑफ किया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्षण, ऐतिहासिक लम्हा, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि कब राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण का इंतजार देश की 130 करोड़ जनता तो कर ही रही है। इसके अलावे बाकी दुनिया के भी लोग इसको देख रहे हैं कि अब भारतीय वायुसेना की शक्ति में कितना इजाफा होगा। और जैसे ही राफेल का पहला विमान फ्रांस की धरती से उड़कर अब भारत की धरती के लिए रवाना हुआ है, तो ये महज एक राफेल की उड़ान नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा की उड़ान है जो रूस के खिलाफ पूरी दुनिया मोर्चाबंदी करके लड़ रही है। और राफेल के विमान जैसे जैसे सफर तय करके अब अपना टेक्निकल हॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे और फिर भारत पहुंचेंगे 2 दिन बाद, उस बीच में आप समझिए तो भारत की जो प्रबल इच्छा शक्ति है रूस को चुनौती देने की, रूस के उस दुस्साहस का जवाब देने की, राफेल के हर इंच की उड़ान के साथ वो और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। और जिस डील को प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2015 में कलमबद्ध किया था, आज वो हकीकत होकर आ रही है। जब राफेल का विमान, अगर आपको याद होगा समीर, तो डील तो बहुत सारी हुई है, बहुत सारी डील होती है जो एक एक दशक लग जाते हैं, लेकिन अप्रैल 2015 में 36 राफेल विमान को लेकर जो डील हुई है, उसके पहले राफेल विमान जो अक्टूबर में पिछले साल हमें हैंडओवर किए गए थे, आज वो RB सीरीज में फ्रांस की धरती से रवाना हो चुका है और भारतीय एयर स्पेस में अब अगले 48 घंटे में जब वो पहुंचेगा, और देखिए जो समय था उससे कुछ पहले ही आ गया, तो बस यही थी कि जो हमारा इंतजार था उससे ज्यादा जल्दी हमें राफेल फ्रांस की तरफ से और उसकी कंपनी की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। ये भारत और फ्रांस के बीच जो बढ़ती अंडरस्टैंडिंग है, जो मजबूती है दोस्ती की और रिलेशनशिप की, उसको भी परिलक्षित करता है। और वाकई आज दिन सोमवार है, तो आप कह सकते हैं कि ये ईश्वरीय कृपा है कि जिस हथियार की सबसे ज्यादा आज की तारीख में जरूरत है वो अब हमारे लिए रवाना हो चुका है। और मनीष, मुझे पता है आपको इस बात का पूरा इल्म है, पूरी जानकारी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाया। आपने कहा कि वक्त से पहले डिलीवरी हो रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं आज की तारीख में, वो जिम्मेदार माने जाने चाहिए, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाया? थोड़ी और डिटेल्स अगर आप हमारे दर्शकों के सामने रख पाए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो दोस्ती परवान चढ़ी, उसको मुझे लगता है एक सुनहरा अध्याय था जब अप्रैल 2015 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद फ्रांस की सरकार के साथ G2G का डील हुआ। और तब से जिस तरह राफेल बेहद मजबूत हथियार है, वैसे ही भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है वो बेहद परवान चढ़े। एक तरफ जहां डिप्लोमेटिक लड़ाई राफेल के बाद अगर आप देखें कि चीन के खिलाफ लड़ी गई, अगर मैं आपको कहूं तो राफेल ने पहले ही कई सारी लड़ाई लड़ती है भारत के लिए, और अब राफेल जब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के साथ होगा तो उस समय वो अपनी अग्नि परीक्षा देगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब राफेल का डील हुआ उसके बाद आप देखिए कि भारत और फ्रांस ने मिलकर विभिन्न मंचों पर किस तरह से चीन को पटखनी दी, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर के प्रतिबंध का मामला हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तौर पर भारत और फ्रांस के संबंधों को नया परवान चढ़ता हो। इन सब में राफेल की एक बड़ी भूमिका थी। और फिर मुझे याद है वो ऐतिहासिक लम्हा जब हम सब चश्मदीद थे दिल्ली में हैदराबाद हाउस में सितंबर 2016 में राफेल को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय वहां पर मौजूद थे और उस एग्रीमेंट के बाद फिर तमाम जो लड़ाई अगर आप देखें भारत में ही, तो चाहे वो चुनावी लड़ाई हो, अदालती लड़ाई हो, हर जगह राफेल ने
जीत हासिल की और अब राफेल वो जीत हासिल करने के लिए भारत की तरफ आ रहा है, जिसके बाद दुनिया भी याद रखेगी कि भारत ने किस तरीके से चीन को राफेल के नेतृत्व में एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, और ऑलराउंडर राफेल किस तरह से युद्ध का रुख बदलने की कुव्वत रखता है ये हम सब जानते हैं, और यही वजह है कि चीन में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल होगी, बीजिंग में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल होगी। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर इस वक्त चीन भी, बीजिंग भी आंखें गड़ाए बैठा होगा, और उसके लिए भी निश्चित तौर पर माथे पर पसीना लाने वाली बात है कि अब राफेल विमानों से सुसज्जित होगी हिंदुस्तान की वायुसेना। सुमित चौधरी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष झा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि चीन की तो नजर होगी ही, और बल्कि चीन की धड़कनें भी बहुत तेज होगी। हालांकि चीन ने रूस के साथ S-400 की डील की थी, उसके पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम अभी मौजूद है, लेकिन राफेल बनाम S-400 की जब हम बात करते हैं तो इसका अभी परीक्षण होना बाकी है। आपको याद होगा कि पिछले वीक में जब इजिप्ट ने टर्की के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तो चूंकि टर्की के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये बात हुई थी कि टर्की अब उसका इस्तेमाल करेगा, और तब देखने वाली बात होती कि क्या राफेल बनाम S-400 की डील में कौन 19 है कौन 20 है। बिल्कुल, इन तमाम मसलों पर बातचीत जारी रहेगी। मनीष झा बने रहे आप हमारे साथ। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन राफेल विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है फ्रांस से, और पहली तस्वीर SB003 सीरीज के पहले विमान की, जिसने आपसे थोड़ी देर पहले टेक ऑफ किया है, वो हमने आपके सामने रखी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।